हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। हम आरआरबी जे की लेक्चर सीरीज कर रहे थे और आज हम जनरल साइंस की फिजिक्स क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि न्यूटन इज द यूनिट मेजरमेंट यूनिट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ व्हाट। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? न्यूटन होती है हमारी फोर्स की यूनिट। किसकी यूनिट होती है? फोर्स की होती है। किसकी होती है? फोर्स की यूनिट होती है हमारी न्यूटन। पावर की क्या होती है? पावर की वॉट होती है। फोर्स की होती है न्यूटन। प्रेशर की होती है पास्कल। और रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। तो हमसे पूछा फोर्स की, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। SI unit of sound wave frequency was named in the honor of the which physicist? देखो, साउंड वेव की जो वेव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? बेसिकली हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। उसको हम फुल फॉर्म में HRTZ लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हर्ट्ज लिखते हैं। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है वैसे इसका आप देख सकते हो। बेचारा खाली आप सिर्फ लास्ट में ऑप्शन से देखते हो, मैच कर जाओगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा? हेनरिच रदरफोर्ड हर्ट्ज इज द राइट आंसर। और आपको अगर कुछ भी नाम याद ना हो तो आप हर्ट्ज से यहाँ पे टिक मार सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, बेसिकली जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स की यूनिट हम चाहे तो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं या किलोग्राम मीटर। और जो है फोर्स होता है मेरा, बेसिकली फोर्स को हम लिख सकते हैं m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास किलोग्राम हो गया, डिस्टेंस हो गया मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू डिस्प्लेसमेंट भी मेरा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में देखते हैं, मीटर लेंथ होगी तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट क्या है इसकी? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये भी ठीक है। जूल, ये भी ठीक है। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, ये भी ठीक है क्योंकि न्यूटन मीटर, ये भी ठीक है। जूल भी ठीक है। बट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये नहीं है, ये फोर्स की यूनिट है। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, जूल भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, बट किलोग्राम सेकंड हम बोल नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया? ये है। और कौन सा नहीं बोला तो ऑप्शन मेरा ये सही है, इसी को मैं राइट करूंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? मेरे को अभी थोड़ा पहले बताया था यहाँ पे, फोर्स की क्या होती है? किलो, ये फोर्स होता है एमए। फोर्स क्या होता है? एमए होता है, मास इंटू एक्सलेशन। तो मास की किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मिल सकते हैं केजी मीटर सेकेंड की पावर 2। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर? इनमें से कौन सी टेम्परेचर यूनिट नहीं है? फ़ारेनहाइट है, बिल्कुल है। सेल्सियस है, बिल्कुल है। केल्विन भी है, बस पास्कल नहीं है। पास्कल किस यूनिट होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। तो कौन सी यूनिट नहीं है उसकी? तो ऑप्शन में मेरा बी क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमारा एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये रचना पढ़ा भी हुआ फॉर्मूला, जिसमें आर मेरा रेजिस्टेंस होता है, रो ये होती है रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और ये हमारी होती है लेंथ, और ये होता है एरिया क्रॉस सेक्शन। क्या होता है? एरिया क्रॉस सेक्शन। तो हमसे इसकी यूनिट पूछते हैं, ये रो की। आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट लिखा देता हूँ, जो उसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। या आप कई बार उसको शॉर्ट फॉर्म में ओम सेंटीमीटर भी लिखते कई बार, बट मोर सही कौन सी होती है? ओम मीटर। तो मीटर कौन सी? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। ओम रेजिस्टेंस की है, कुलाम चार्ज की है, और एम्पेयर की यूनिट होती है करंट की। किसकी होती है? करंट की। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं।
द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारे घरों में कमर्शियल यूनिट आती है ना एनर्जी, बिजली का जो यूनिट आता है, हम बोलते हैं ना एक यूनिट, बोलते हैं एक यूनिट, आपके बोलते हैं घर में कि इतनी यूनिट बिजली का बिल आया, इतना यूनिट खर्च हुआ है, तो वो 1 यूनिट कितना होता है, वो 1 यूनिट होता है बेसिकली 1 किलोवाट आवर। कितना होता है 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। और कई बार इसको हम ये भी लिखते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल भी लिखते हैं कभी कभार, जूल में इतना होता है और वैसे 1 किलोवाट आवर इतना होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं 1 यूनिट। और कई बार इसको हम 1 BTU भी बोलते हैं, बोर्ड ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया, 1 यूनिट का मतलब इतना होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग एमिटेड बाय अ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग द कन्वेंशनल यूनिट। कोई भी एक हमारा जो मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो जो रेडिएशन एमिट करता है उसको मेजर करने के लिए कौन सी चीज करते हैं, उसके लिए यूनिट होती है हमारी क्यूरी। क्या क्या होती है, क्यूरी होती है। और रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को मैडम क्यूरी ने दिया दिया मतलब ये जो दिया था, और उसी से उसको उन्होंने उनको मेजर भी किया था। बात करें वॉट की, वॉट किसकी यूनिट होती है पावर की, पास्कल किसकी होती है प्रेशर की, एम्पेयर किसकी होती है करंट की, और क्यूरी से हम रेडिएशन को नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेजर्ड इन जूल, जूल की यूनिट किसकी होती है, एनर्जी की होती है। क्या होती है, एनर्जी की। एनर्जी और वर्क की सेम यूनिट होती है, जो कि हम क्या बोलते हैं जूल, क्योंकि एनर्जी वर्क में ट्रांसफॉर्म होती है बट बाद में एनर्जी में। तो वर्क और एनर्जी की सेम यूनिट है जूल। वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, फोर्स की न्यूटन, पावर की क्या हो गई, वॉट हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेनरी पर मीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉट पर स्टेरेडियन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो हेनरी पर मीटर जो होती है वो मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू की यूनिट होती है। किसकी होती है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी बोलते हैं म्यू, ठीक है। इसको मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक मटेरियल में होता है परमिटिविटी एप्सिलॉन, और यहाँ पढ़ते हैं म्यू। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इसका भी कभी अगर आपसे इसकी पूछ देगा परमिटिविटी की, तो ये होती है फैरेड पर मीटर, ये होती है परमिटिविटी। परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, और परमिबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड में होती है, इसकी होती है हेनरी पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर कुछ नहीं है, डिस्टेंस होती है। हम स्पेस के बाहर किसी चीज को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है, एक प्लैनेट से दूसरे जो प्लैनेट की डिस्टेंस निकालने के लिए। लाइट ईयर का मतलब होता है एक साल में लाइट कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करते, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसको वन लाइट ईयर बोलते हैं। वन लाइट ईयर का डेफिनेशन आपको कोई पूछा क्या होती है, तो हम बोलेंगे पूरे साल में लाइट कितनी दूरी तक का ट्रैवल कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वन लाइट ईयर। ठीक है, वन लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये वन लाइट ईयर किस यूनिट होती है, डिस्टेंस की। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। 12 अगेन सेम क्वेश्चन, तो देखो दोबारा रिपीट हुआ है बार बार, जे में भी आ रखा है। लाइट इज यूनिट ऑफ अगेन डिस्टेंस का, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस आप पढ़ाइए, पावर लेंस होता है 1/f फ्रीक्वेंसी का इनवर्स, और इसकी होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर होती है, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये हाइपरमेट्रोपिया आई डिफेक्ट है, मायोपिया आई डिफेक्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आई डिफेक्ट है तीनों, और ये पावर दिखा रहा है, ठीक है। ये आई डिफेक्ट्स है और ये क्या, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर मेरा जो बी है वो राइट है, जो कि पावर दिखाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है आपकी वेबर। क्या होती है, वेबर होती है। फेरेड, फेरेड किसकी होती है, कैपेसिटेंस की, किसकी होती है, कैपेसिटेंस की होती है। हेनरी होती है इंडक्टेंस की, एल की। पास्कल होती है प्रेशर की, और वेबर किसकी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम 5 बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी राइट हो गया। Which of the following quantities has the SI unit कैंडेला। कैंडेला जो यूनिट होती है ये लुमिनस इंटेंसिटी की होती है, उजाले की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया। आप देखते होगे जो हमारे लाइट के बल्ब होते हैं, उसमें लिखा भी होता है मतलब इतने कैंडेला का बल्ब है, इतने कैंडेला बल्ब है, तो लाइट की बात करता है। इम्पल्स फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स इंटू टाइम बोलते हैं, एफ इंटू टी। ये फोर्स हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है।
तो पावर की यूनिट क्या होती है, पावर यूनिट हमारी क्या होती है, द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। क्या होती है, वॉट। एम्पेयर करंट की होती है, केल्विन टेम्परेचर की होती है, वोल्ट किसकी होती है, वोल्टेज की होती है। तो वॉट इज द राइट आंसर। वॉट क्या है मेरा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, वॉट इज द राइट ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, अगेन सेम वही आ गया, पावर, ठीक है। न्यूटन फोर्स की होती है, जूल एनर्जी की होती है, पास्कल प्रेशर की होती है। ऑप्शन नंबर इज राइट। 18 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है, डीबी, शॉर्ट फॉर्म क्या बोला जाता है, डीबी बोलते हैं। पास्कल प्रेशर्स के लिए करते हैं, क्यूरी आपका टेम्परेचर या बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जूल भी एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। क्यूरी बेसिकली कई बार रेडिएशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, रेडिएशन कितना हो रहा है उतना क्यूरी बोल देते हैं। आप ये नोट कर लेना, रेडिएशन के लिए, जूल एनर्जी के लिए हो गया, और पास्कल इज फॉर प्रेशर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल फॉर साउंड। यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द साउंड, यूनिट यूज टू मेजर द साउंड। साउंड मेजर करने के लिए कहते हैं, पावर यूज करने के लिए डेसिबल। साउंड जो हमें कोई साउंड पता करने की ये साउंड कितनी पावरफुल है, कितनी उसकी ये है, तो डेसिबल यूज करते हैं। तो उसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं एग्जाम में कि वो मेजर को बोल सकते हैं, डेसिबल इज द राइट आंसर। ओम रेजिस्टेंस के लिए होता है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, और वोल्ट वोल्टेज के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा सही है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, डेसिबल। Which of the following unit is used for measuring the amount of substance? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला मेरा सही होगा, लक्स आपका लाइट इंटेंसिटी के लिए होता है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के लिए होता है, जूल एनर्जी के लिए होता है, मोल, मोल इज द राइट आंसर। 1 मोल कितना होता है, 1 मोल को हम 1 शॉर्ट फॉर्म में 1 मोल लिखते हैं। एवोगैड्रो नंबर होता है, कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बोलते हैं, कितना होता है। तो ऑप्शन मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 21 एसआई यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगेन मोल, मोल गया। रेडियन एंगल का होता है, जूल एनर्जी का होता है, केल्विन टेम्परेचर का होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया, मोल, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, एसआई यूनिट ऑफ वेट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सोचते हैं कि बार वेट किलोग्राम में नापते हैं, नहीं, एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। जो किलोग्राम होती है मास की यूनिट, किसी यूनिट होती है, मास की होती है। और वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है, W इज इक्वल टू M इंटू जी। हाँ, तो अगर आप हो सकता है कि वेट की यूनिट अगर आप बोलो तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है, ये यूनिट भी ठीक है इसकी, ठीक है। या हम न्यूटन भी बोल सकते हैं, दोनों यूनिट क्या है, ठीक है। बट ऐसा ही क्या यूज करते हैं, न्यूटन। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या होती है, न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है बेसिकली, मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो ये हो गई किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्रीज। देखो इंडस्ट्रीज में जो पावर का यूज किया जाता है वो बेसिकली हमारा हॉर्स पावर में यूज किया जाता है, इतने हॉर्स पावर की मशीन, क्योंकि और 1 हॉर्स पावर 1 HP जो होता है वो बेसिकली होता है 746 वॉट के आसपास होता है। कहीं कहीं 746 लिखते हैं, कहीं 740 वॉट लिखते हैं, कहीं कहीं 735 वॉट लिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। पर जनरल जो माना जाता है वो 746 वॉट को माना जाता है। तो इंडस्ट्रीज में पावर की यूनिट बेसिकली क्या होती है, हॉर्स पावर होती है। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते 25, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक की यूनिट होती है कूलाम, क्या होती है, कूलाम। वोल्ट किसकी होती है, वोल्टेज की, केल्विन टेम्परेचर की, किलोग्राम मास की, चार्ज यूनिट क्या होती है, नहीं होती है। और जो हमारा चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलाम, और एक प्रोटॉन में इतना ही होता है, आगे से प्लस लग जाता है 0.6 10 कूलाम, ठीक है। तो कूलाम इज द राइट आंसर। 26वां, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किस में करते हैं, बहुत सिंपल है, ओम में नापते हैं, ठीक है। ओम इज द राइट आंसर, ओम को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, ओम इज द रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। और इस रेजिस्टिविटी जो इसी का एक पार्ट होती है फॉर्मूले में, उसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो आपको दोनों पता होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
27 पूछते हैं, ओम इज द यूनिट ऑफ द ओम इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी को जस्ट पहले क्वेश्चन में उल्टा आ गया। ओम किसकी होती है? रेजिस्टेंस की होती है। चार्ज की कूलाम, वोल्टेज की वोल्ट, करंट की एम्पीयर। ऑप्शन नंबर इज राइट। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। आप पढ़ेंगे स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ बाय ए। तो एफ की क्या होती है? न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज सेम एज प्रेशर। प्रेशर की यूनिट और स्ट्रेस की यूनिट दोनों आपस में क्या होती है? सेम होती है। वैसे जो असल फॉर्मूला होता है वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं, जो डेफिनेशन है, बट फॉर्मूला आप न्यूटन पर मीटर लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सिंपल है, एम्पेयर। करंट तो एम्पेयर में नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मैच द फॉलोइंग्स करना है हमें, आपस में मैच कराने हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? वेबर। क्या, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट जो होती है ये होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला होती है। बी, बी की यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है। टी, सेल्फ इंडक्टेंस की होती है हेनरी। एच डिनोट करते हैं उसको टी से डिनोट करते हैं, एच होती है, सिलेंडर एल। और मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है? वेबर होती है, डब्ल्यू बी। तो इसका सही आंसर है 1 का है ए, और 2 का है सी, और 3 का है बी। ए बी ए सी बी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। विच इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी यूनिट इसके बराबर होती है। पावर की क्या होती है? वॉट होती है। डेंसिटी की क्या होती है? क्या बोलते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। फोर्स की होती है न्यूटन, और वर्क की क्या होती है? जूल। तो एनर्जी भी क्या होती है? जूल। तो वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? सेम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। किसकी यूनिट नहीं होती? डेंसिटी की यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की होती है, प्रेशर की होती है, रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होती। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये पॉइंट में आता है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है। एम्पेयर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, एम्पेयर सेकंड क्या होता है? एम्पेयर इनटू सेकंड, मतलब करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम क्या होता है मेरा? चार्ज होता है, क्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर है चार्ज इज अ यूनिट एम्पेयर सेकंड। आगे बढ़ते हैं 34। गैलन, गैलन इज यूज्ड, जनरली यूज्ड फॉर, गैलन एक वॉल्यूम के लिए यूज किया जाता है, 1 गैलन 2 गैलन। तो इट इज यूज फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा? राइट है। 35 क्वेश्चन है, विच ऑफ द यूज फॉर मेजरिंग द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बेसिकली लाइट ईयर्स का यूज किया जाता है। लाइट ईयर्स क्या होता है? एक साल में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसके लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर यूनिट क्या होती है? पास्कल। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं फटाक से। न्यूटन मीटर सेकंड मतलब स्क्वायर सेकंड मतलब इनवर्स की पावर m की पावर -2, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया किसकी होती है? प्रेशर की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है? इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। केल्विन टेम्परेचर की होती है, पास्कल प्रेशर की होती है, वोल्ट वोल्टेज की होती है, न्यूटन फोर्स की होती है। 41 क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स की जो ऐसा यूनिट क्या होती है? ये भी न्यूटन है। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा, हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है, टेस्ला, ये गलत है। प्रेशर की पास्कल होती है, सही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की सीमेंस है, सही है। तो सारी कौन सी रॉन्ग मैच है? मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी वेबर होती है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। 43 क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यूनिट हमारी क्या होती है? बेसिकली लेंथ होती है। लेंथ हम किसमें नापते हैं? बेसिकली मीटर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? मीटर यूज करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। कहीं कहीं आपको सेंटीमीटर भी दिया, बट जो हम ऐसा यूज करते हैं बेसिकली क्या यूज करते हैं? मीटर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऐसा यूनिट ऑफ
जी, ग्रेविटी। ग्रेविटी बेसिकली है क्या? एक्सेलरेशन होता है। तो जो एक्सेलरेशन यूनिट होती है वही हमारी ग्रेविटी की भी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 45 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट? वर्क एनर्जी की सेम यूनिट है, ए सही है। फोर्स ऑफ प्रेशर की अलग यूनिट है, ये भी गलत है। फोर्स ऑफ मूवमेंट अलग यूनिट है, ये भी गलत है। फोर्स ऑफ वर्क यूनिट है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? वर्क एनर्जी की सेम यूनिट है जूल। जूल, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या है? ए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ये किसकी यूनिट होती है देखते हैं। न्यूटन यूनिट है मेरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन किसका हो गया? फोर्स का। मीटर स्क्वायर लेंथ, डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम मास स्क्वायर हो गया। मास हो गया, फोर्स डिस्टेंस टू ये। तो प्रेशर की तो नहीं हो सकती, मोमेंटम की भी नहीं, एक्सेलरेशन की, तुम्हारी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की है। ग्रेविटेशन क्या होता है? फिजिकल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो उसको यहाँ भेज देता हूँ f इंटू डी स्क्वायर, और m1 m2 कहाँ पे आ गए? नीचे आ गए। तो ये यूनिट हो गई ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इसकी कैपिटल जी की वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। वेट हैज इक्वल एसआई यूनिट ऑफ, वेट की जो एसआई यूनिट है वो किसकी तरह सेम है? वेट होती है न्यूटन, और फोर्स की भी क्या होती है? न्यूटन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास होती है किलोग्राम। तो फोर्स और वेट की सेम यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट? किस सेम यूनिट है? प्रेशर फोर्स सेम यूनिट नहीं होती, फोर्स और डायन अलग चीज है, फोर्स और स्पीड की यूनिट सेम होती है। ऑप्शन नंबर डी। फोर्स की भी न्यूटन होती है, वेट की भी क्या होती है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट एंड वेलोसिटी, ना गलत। वेट एंड फोर्स बिल्कुल सही, सी गलत है, और डी भी क्या है? गलत। वो एक क्वेश्चन कितने बार घुमा के आया है। विच ऑफ फॉलोइंग स्पीड डज नॉट हैव द सेम यूनिट? किनकी सेम यूनिट नहीं है? स्पीड ऑफ वेलोसिटी की सेम यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। वर्क एनर्जी सेम यूनिट है, बिल्कुल है। फोर्स और प्रेशर की सेम यूनिट नहीं है, फोर्स की न्यूटन होती है, इसकी पास्कल होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर सी, फोर्स और प्रेशर की सेम यूनिट नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग विच पेयर हैज नॉट सेम यूनिट? किसकी सेम यूनिट नहीं है? स्पीड वेलोसिटी की सेम यूनिट है, बिल्कुल है। वर्क एनर्जी की सेम है, बिल्कुल है, ये है। तो क्वेश्चन ऊपर खाली ऑप्शन से चेंज हुआ है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। 52। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड जो ली जाती है वो ली जाती है मीटर पर सेकंड। क्या ली जाती है? स्टैंडर्डली मीटर पर सेकंड कंसीडर की ये जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। किसकी होती है? एक्सेलरेशन होती है, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, स्पीड की भी मीटर पर सेकंड, फोर्स की न्यूटन, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 54। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसआई यूनिट जूल पर सेकंड? जूल पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? जूल मतलब वर्क, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम की यूनिट होती है, वर्क अपॉन टाइम होती है पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होती है? पावर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? मैं राइट हो गया। वर्क की जूल, ये न्यूटन, ये भी पावर ही, ये भी तुम्हारा न्यूटन होगी, पावर ही होती है वर्क अपॉन टाइम। वोल्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रेजिस्टेंस की ओम होती है, चार्ज की कुलाम होती है, करंट की एम्पेयर होती है, पोटेंशियल की राइट है वोल्ट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वोल्ट राइट, कुलाम चार्ज की होती है, जूल एनर्जी की होती है, एम्पेयर की होती है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट इज राइट। ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज इज कुलाम, तो चार्ज की होती है, जूल एनर्जी की होती है, वोल्ट वोल्टेज की वोल्ट होती है, वोल्ट पावर की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, सी क्या है? राइट है। वोल्टेज की क्या यूनिट होती है? वोल्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर की डिग्री भी है, सेल्सियस भी है, केल्विन भी है, ये भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो होती है केल्विन। केल्विन हम हाई यूज करते हैं, और ये हमारा साइंटिफिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऐसा यूनिट केल्विन है, बाकी हम बाकी और भी यूज करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड होते हैं केल्विन। 59। ओमीटर किसकी होती है? ओमीटर होती है रेजिस्टिविटी की, करंट की होती है एम्पेयर, चार्ज की होती है कुलाम, रेजिस्टेंस की होती है ओम।
तो ऑप्शन नंबर ए रेजिस्टिविटी इज राइट। 60 डैश हैज एसआई यूनिट एम्पेयर। एम्पेयर किसकी होती है? वोल्टेज की वोल्ट होती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की कूलाम होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर होती है, रेजिस्टेंस की क्या हो जाती है? ओम होती है। तो हमें किसकी निकालनी है? एम्पेयर किसकी होती है? करंट की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट।